हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विनाइल केमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहला बात तो ये है कि केमिकल सेक्टर एज अ होल एक अलग ही बुल रन में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो इसका एक एडेड प्रीमियम मिलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर कंपनी का स्पेसिफिक फंडामेंटल रहता है और वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, चार्ट प्राइस मूवमेंट में। तो इसका अगर हम डेटा देखते हैं, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है 182 करोड़ का, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे 23 पी है। 23 पी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे बात जो है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। 7% 10% कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, एवरेज ही होता है, या एवरेज से थोड़ा सा कम ही बोल दीजिए। और सेल्स ग्रोथ भी 8% है, ठीक ठाक है। कम से कम 10% होना चाहिए इतनी छोटी कंपनी के लिए। अच्छी जो बात है, यहाँ पे डेट नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एक मेजर फैक्टर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम बात करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे देखिए आप, ये कंपनी है जो 2010 में 122% से भी इसका आरओसी ग्रो किया है, और 2015 तक, ठीक है, ये 57% तक ग्रो किया। 57%, मतलब 49 44 इतने हाई स्पीड से ग्रो किया। उसके बाद 2016 में 24 21, यहाँ पे फिर 30 तक आया था 2018 में। पिछले 2 साल से ही गिर रहा है, सीधा 24 और 10 पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजरली बहुत कम है। DIIs हार्डली 0.2324% है, और बाकी FIIs और सॉरी प्रमोटर्स और पब्लिक ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उतने ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, या तो ये स्लो डाउन है और इसके बाद ये फिर से ऊपर चढ़ेगा, या तो ये स्लो डाउन हो रहा है। दोनों केस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रीबाउंड आया था 2018 तक, उसका स्लो डाउन हुआ, तो 2 साल का इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इस केस में जहाँ पे हमारे पास ये है कि ये स्लो डाउन है और इसके बाद रीबाउंड हो सकता है, या दूसरा केस ये स्लो डाउन और होने वाला है। दोनों ही केस में एक चीज़ कॉमन है कि फ़िलहाल स्लो डाउन है। तो जब तक ये है, हम चार्ट में क्या खोजने की कोशिश करेंगे, या हमको एक चीज़ जो यहाँ पे लगता है, जो प्रोबेबल है, वो ये है कि ये शेयर जो है एक रेंज में मूव करेगा। अगर करेक्शन ना भी हुआ, कंसोलिडेशन भी हुआ, तो ये एक रेंज में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ जो है समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए इसका रेंज बना बनाया है, और ये प्रोबेबली इस रेंज के अंदर ही रहेगा। तो ये रेंज फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको लेवल्स मिलेंगे। ये रेंज इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, और ये रेंज टूटने के बाद ही ऊपर या नीचे साइड हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ जा रहा है। तो पहले ये रेंज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए ये रेंज में आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है 81 पे। 81 के नीचे गया तो यहाँ पे 57 पे, 57 के नीचे गया तो यहाँ पे 41, और 41 के नीचे 37। ठीक है, ऊपर के साइड में आपका जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट होगा 96 का, जिसके ऊपर चले गया ये शायद, और 139। तो आपका जो यहाँ पे ट्रेड है या शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ, 139 के ऊपर मत सोचिए। हाँ, प्राइस अगर उसके ऊपर सस्टेन होता तब और बात है, लेकिन आप फिलहाल मत सोचिए इसमें, क्योंकि नंबर्स जहाँ तक सपोर्टिव नहीं है। अगर मेरे को प्राइस से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मेरे को चाहिए कि अपना ये पुराना हाई जो कि 2018 का, ये क्रॉस करे और उसके ऊपर सस्टेन करे, तब मेरे को प्राइस में स्ट्रेंथ दिखेगा, उससे पहले नहीं। उस अगर आप बोलते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म में चाहिए भाई, कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए कंडीशनल है। पहले तो मैं बता दिया कि ये 139 के ऊपर तो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशनल है ना। 139 के ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकता है, ये सवाल है अभी यहाँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए आप,
ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 3 से 5 साल जो मैं मिनिमम रेंज रखता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे 139 के ऊपर अगर 140 सस्टेन करता है तो लॉन्ग टर्म में ये इस तरीके का कुछ रेंज बन सकता है कि स्टॉक जो है यहाँ पे 275 से 569 570 के बीच में जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसीलिए इतना बड़ा रेंज है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही बोला कि सपोर्ट, जैसे ऊपर के टारगेट्स बहुत ज़रूरी है, नीचे के सपोर्ट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नीचे के सपोर्ट टूट गया तो हमारे ट्रेंड टूट जाएगा और वहाँ पे हमें एक ही चीज़ करना है, सिंपली एग्जिट कर जाना है। ठीक है, वहाँ पे बैठे नहीं रहना और लॉस नहीं बढ़ाना है हमको। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि अगर मैं रेंज लेता हूँ तो 130, ये भी कंडीशनल है, 139 के ऊपर 171 से 310 ये आपका पहला रेजिस्टेंस जोन आएगा। ये वाला यहाँ से यह इसके बीच में ये क्रॉस कर गया तो 275 से 570 के बीच में आएगा। लेकिन डेटा को देखते हुए पहले इसको 139 क्रॉस कर जाने दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपका पोजीशन गलत हो गया और ये 139 पे जाके फिर से करेक्ट होना शुरू हो गया तो ये समझ लीजिए अपने हायर एंड ऑफ द रेंज में है, वहाँ से लोअर एंड ऑफ द रेंज आते आते बहुत नीचे है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें एंटर कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।